हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दिवाली आने ही वाली है और हम सब अपने घर में डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आई होप आप सब लोगों ने भी अपने घर को डेकोरेट कर लिया होगा। तो इस बार मैं अपने घर के मेन एंट्रेंस के लिए एक फ्लावर तोरण परचेज करना चाहती थी। तो मार्केट में मैंने सर्च किया, मार्केट में तो मुझे कहीं इजीली अवेलेबल नहीं है। और इंस्टाग्राम स्टोर पर हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पर जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो परचेज़ करने का आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया और हमने सोचा इसको डीआईवाई करते हैं। कैसे डीआईवाई की है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी फ्लावर तोरण अपने डेकोर में शामिल करनी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तोरण बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और इसका जो मेजरमेंट है वो मैं अपने डोर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। जितना बड़ा मेरा डोर है उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट कर लिया है। अब इस कार्डबोर्ड की शीट को कवर करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉटन के कपड़े का। मेरे पास कॉटन का कपड़ा रखा हुआ था, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ये ट्राई करते हैं और आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप इसकी जगह पर किसी भी गिफ्ट रैपिंग पेपर का या फिर ग्लिटर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है और ये हमारा जो है तोरण का बेस रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हम इस पर करेंगे थोड़ी सी और डेकोरेशन। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास अगर लेस वगैरह है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर लेस होती है क्योंकि मैं डीआईवाईज़ करती रहती हूँ, तो ये मेरे पास अवेलेबल थी तो इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। एक ही साइड में इसको स्टिक करूँगी। तो आप इसको स्टिक करने के लिए या तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ग्लू गन है इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसकी जगह पर जो है फेविबॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईज़िली बन जाती है, थोड़ा समय लगता है फेविकोल को सूखने में, और अगर आपके पास ग्लू गन होती है तो वो इंस्टेंट काम करती है। तो ये हमारे तोरण का बेस तो रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसको डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स के साथ में। तो मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उसमें ये फ्लावर्स मंगाए थे। ये 24 फ्लावर्स आए थे, बहुत ही प्यारे कलर हैं इनके, सारे पेस्टल कलर हैं। तो इससे हम इनको डेकोरेट करते हैं। और कुछ लिए हैं मैंने इस तरह की छोटी छोटी लीव्स। तो जो आर्टिफिशियल छोटे छोटे पॉट आते हैं ना इस तरह के, इनमें से मैंने इन लीव्स को निकाल लिया है इसको डेकोरेट करने के लिए। ये भी आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपको ईजिली मिल जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, फ्लावर्स मुझे जिस तरह से अरेंज करने हैं मैंने पहले बिना स्टिक किए उनको रख के देखा था कि किस किस तरह से हमारे जो फ्लावर हैं वो अरेंज होंगे, क्योंकि मेरे पास 24 फ्लावर्स थे तो उनको उसी हिसाब से हमें अरेंज करना था। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नर पर एक बंच बनाया और एक दोनों कॉर्नर पर बंच बनाने के बाद में बीच में जितनी भी जगह मिली हमें उसी के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा थोड़े गैप दे के उनको अरेंज कर लिया है। और उसके बाद में हम ग्लू गन से इनको स्टिक कर देंगे। तो तोरण बना रहे हैं, हमें इनको सीधा नहीं स्टिक करना है, हमें इनको नीचे की तरफ से स्टिक करना है ताकि जब ऊपर डोर पर हमारे तोरण लगेगी तो नीचे से देखने पर वो हमारी तरफ दिखाई देंगे, ना कि ऊपर छत की तरफ। तो ये ध्यान रखना है कि तोरण बना रहे हैं सीधा स्टिक नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टिक करेंगे। अब जो हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट का पॉट लिया था इसमें से हमने कुछ लीव्स निकाल दी हैं। इनमें लीफ भी हैं और एक वाइट फ्लावर भी है जो इनके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने एक एक लीफ इनके जितने भी हमने फ्लावर के बंच बनाए थे उनके बीच में लगा दी है। अब नवरात्रि डेकोरेशन में मैंने इनका इस्तेमाल किया था, इस तरह के लोटस हैंगिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, आपको ऑफलाइन भी इसलिए मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर की जो रिंग है वो मैंने निकाल दी है और इनको यहाँ पर स्टिक करके इसके ऊपर से ये गोटा पट्टी वाले जो फ्लावर आते हैं, ये मुझे 5 रुपए के शायद 12 मिले थे, तो बहुत ही सस्ते रेट में आ जाते हैं। तो ये मैंने स्टिक कर दिए हैं। अब मैंने कुछ ना ये ग्रीन लीव्स ली हैं, मेरे पास एक पुराना फ्लावर बंच पड़ा हुआ था जिसमें छोटी छोटी सी लीव्स बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं इनको स्टिक कर रही हूँ, जो हमने गोटा पट्टी के फ्लावर लगाए हैं उनके दोनों तरफ में स्टिक कर रही हूँ।
अब जो हमने लोटस लगाए हैं ना, उसमें हमको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे इन मिरर के साथ में। तो ये क्राफ्ट मिरर आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से इजीली मिल जाते हैं। तो ये हमने जो लोटस है इसके बीच में एक एक मिरर लगा दिया है। तो मिरर लगाने के बाद में अब मैंने थोड़ा सा फेविबॉन्ड लगाया है और यहाँ पर लगा रही हूँ तो छोटे छोटे से इस तरह के नग। ये इस तरह के स्टिकर भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। स्टिकर आते हैं 10 या 20 रुपए का इसका पूरा पैकेट आता है। आप चाहें तो पूरे लोटस पे भी ये लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद में मैं बना रही हूँ एक हैंगिंग जो हमारे तोरण के दोनों साइड में लटकेगी। तो उसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक ये छोटी सी ब्रास की बेल ली है और कुछ मैंने वाइट वाले मोती लिए हैं बड़े वाले और कुछ गोल्डन मोती लिए हैं। तो इससे हम एक हैंगिंग बनाएंगे और अपने तोरण के दोनों साइड में लटकाएंगे। तोरण के दोनों कॉर्नर में जो लोटस हैं हम इन हैंगिंग को उनमें अटैच कर देंगे। सुई धागे की हेल्प से हमने इसको अटैच कर दिया है। ये जो मोती मैंने इस्तेमाल किए हैं हैंगिंग बनाने में मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थे, तो थोड़े वो कम थे, इसलिए मैंने एक हैंगिंग बनाई है। आप चाहें तो इसमें बीच में बहुत सारी हैंगिंग बना सकते हैं इस तरह के और हैंग कर सकते हैं। तो जो लोटस में से हमारी रिंग्स निकली थी ना, वो रिंग हमने संभाल के रखी थी और वो इस्तेमाल करेंगे हम तोरण की हैंगिंग बनाने के लिए। तोरण को हैंग करने के लिए हमें किसी न किसी लूप की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो किसी डोरी से भी लूप बना सकते हैं। मेरे पास रिंग अवेलेबल थी तो मैंने इसी से इसकी हैंगिंग बना दी है। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी एक तोरण तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये तोरण, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे और इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।